उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है। सुनिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। लेकिन अब इसी बयान पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल विपक्ष कर रहा है कि अगर योगी जी तालिबान के खिलाफ इतने कड़े थे तो फिर आमिर खान मुत्ताकी जैसे अफगान विदेश मंत्री को उत्तर प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा और सम्मान क्यों दिया गया। दरअसल मुत्ताकी ने यूपी के सहारनपुर में स्थित दरुल उलूम देवबंद का दौरा किया। ये संस्थान भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुत्ताकी इस दौरे पर भारत के साथ अफगानिस्तान की राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं। खबर थी कि मुत्ताकी आगरा जाकर ताजमहल भी देखने वाले हैं। इससे संकेत मिलता है कि ये दौरा केवल राजनयिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी था। हालांकि अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है और इसकी कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आई है। मुत्ताकी के उत्तर प्रदेश आते ही विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, जब तालिबान के मंत्री मुत्ताकी भारत आते हैं तो कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब हमने यही बात कही थी तब योगी जी ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। ये दोहरे मापदंड क्यों? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी तंज कसते हुए कहा, तालिबान के सम्मान में सारे संघी मैदान में, अब और क्या देखना बाकी रह गया है। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने लिखा, बीजेपी के शुभंकर योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि भारत के मुसलमानों की मानसिकता तालिबानी है। कुछ महीनों बाद वही बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है और लैंगिक न्याय और महिला अधिकारों पर तालिबान के भयावह रिकॉर्ड पर एक शब्द भी नहीं बोल रही। एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने नैतिकता के किसी भी पहलू का पूर्ण अभाव दिखा। एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, योगी ने कभी तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने पर लोगों को गिरफ्तार किया था। आज उन्हीं योगी के उत्तर प्रदेश में एक तालिबानी नेता को सुरक्षा देनी पड़ रही है। योगी जी को अब भी मान लेना चाहिए कि समय कभी भी बदल सकता है। एक और यूजर ने लिखा, एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ ने तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और अब वही योगी सरकार तालिबान के विदेश मंत्री को सुरक्षा मुहैया कर रही है। अंधभक्त कहते हैं हम करें तो क्या करें। आपको याद होगा, अगस्त 2021 में संभल के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे का बचाव किया। उस समय योगी जी ने कहा था कि बर्क बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब वही तालिबान मंत्री भारत में सम्मान और सुरक्षा के साथ दौरे पर हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और किसे सुरक्षित रखा जाता है? क्या यही है दोहरी नीति? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।